हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो क्लास 7 का हिस्ट्री है और चैप्टर 1 है इतिहास की अवधारणा और चैप्टर 2 है भारतीय राजनीतिक इतिहास का विभिन्न धाराएं। दोनों चैप्टर एक ही वीडियो में है और संपूर्ण प्रश्न उत्तर एक ही वीडियो में है, ठीक ना। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स सभी दिया हुआ है। यह वीडियो स्पेशल वीक स्टूडेंट के लिए है, ठीक ना। स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट के लिए तो बेटर है ही है, लेकिन वीक स्टूडेंट के लिए बहुत वीक स्टूडेंट के नज़रिए से ही हम इसे बनाए हैं, बहुत सरल भाषा में, जो याद बहुत इजी से होगा। किसी बार प्रॉब्लम हो तो आप हमारे ये नंबर जो है 9382124565 पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए वीडियो शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 यानी इतिहास की अवधारणा चैप्टर से ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स दिया है कि वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक ना। ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है? किसी विचारधारा को निर्मित करने के लिए को पढ़ना जरूरी है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा इतिहास, यानी इतिहास में भराएगा। खालिस्तान शब्द का अर्थ भारत से बाहर और दूसरे देशों के रहने वाले लोगों एवं वस्तुओं से है। इसका बिलिंग क्या भराएगा? विदेशी, और इसमें विदेशी भराएगा, ठीक ना। खालिस्तान का तात्पर्य एक ही राज्य के विभिन्न अंचल खंडों से है। इसके में क्या भराएगा? तो देश भराएगा। खालिस्तान एक इतिहासकार थे, तो कौन थे? हेरोडोटस, ठीक ना। आंसर नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए, ठीक ना। 5 नंबर दिया कि खालिस्तान ग्रंथ में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग समस्त भारत के लिए हुआ है। तो इसका आंसर है हदुद अल आलम। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने खालिस्तान शब्द का पहली बार किया था। तो क्या किया था? इंडिया शब्द का पहली बार किया था खालिस्तान। नेक्स्ट है 7 नंबर, खालिस्तान का इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो इसका आंसर है हेरोडोटस। ओके, नीचे आंसर लिखा हुआ है नामक पुस्तक में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे भारतवर्ष के लिए हुआ है। तो इसका आंसर होगा हुदुद अल आलम, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 9 नंबर दिया कि इतिहास को खालिस्तान 9 नंबर दिया कि इतिहास को खालिस्तान भागों में बांटा गया। तो इसका आंसर होगा 3। ईरानी शासनकाल का धरोहर है। इसका आंसर होगा शिलालेख। 12 नंबर दिया कि बाबर का शासनकाल खालिस्तान से खालिस्तान ईस्वी तक है, तो 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। फिर नेक्स्ट दिया है कि 12 नंबर की शाहजहां का शासनकाल खालिस्तान से खालिस्तान तक है। इसका आंसर होगा 1627 से 1658 ईस्वी तक। 13 नंबर दिया कि लेख यदि तांबे के पत्र पर लिखा हो तो उसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ताम्रपत्र। और ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि बी स्तंभ क है ना। क्वेश्चन बी है कि स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमिलित करो, ठीक ना। क ख दे दिया है और ये सब मैच करना है। घटनाएं, तो घटनाएं का होगा बी। आंसर दिया है इतिहास की पुस्तक के आलू खाने की प्रथा, तो इसका होगा आपका डी। पुर्तगालियों ने खेती की शुरुआत, इसका होगा ई। आपका जंगल की कटाई, ठीक ना। 4 नंबर दिया है क्या कि तांबे के पत्र पर लिखा हुआ, तो इसका आंसर होगा सी, ताम्रपत्र, ठीक ना। और 5 नंबर दिया है कि भारत से बाहर एवं दूसरे देश, इसका आंसर होगा विदेश। ओके, इसका भी देखिए, इसका भी आंसर नीचे लिखा है, ठीक ना। देखिए इसका नीचे लिखा है, 1 का बी है, 2 का डी है, 3 का ई है, 4 का सी है, 5 का ए है। आप देख देख कर समझ लीजिएगा, ठीक ना। अब इसको बेमेल करना है ना, बेजात को छाटना है। तो लिखा हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान, इंडिया। इसमें अलग कौन है? बेजात कौन? तो हिंदू छाट दिया गया। तो फिर दिया है लेख ताम्रपत्र, ठीक है। लेख ताम्रपत्र शिलालेख शाहजहां, तो इसमें कौन है? शाहजहां को छाटा गया है, ठीक है। फिर दिया बाबर, हुमायूं, अकबर और हेरोडोटस, इसमें हेरोडोटस छाटा गया है। तीनों मुगल के सम्राट थे, तो ये नहीं थे हेरोडोटस, वे इतिहासकार थे, ठीक ना। फिर दिया प्राचीन काल, मध्यकाल, कलयुग और आधुनिक काल, तो कलयुग को छाटा गया है, ठीक ना। पारसी, ईरानी, यूनानी, पाकिस्तानी को छाटा गया है, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन दिया नेक्स्ट, अति संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर पूर्णांक 1 का 1 नंबर का है। क्या दिया कि ताम्रपत्र क्या है, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा कि जो तांबे के पत्र पर लिखा जाता है उसे ताम्रपत्र कहते हैं, ठीक है। 2 नंबर दिया है
कि इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर है कि इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इतिहासकार हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस लिखा गया, हेरोडोटर लिखा गया, हेरोडोटस ने किया था। 3 नंबर दिया है कि हेरोडोटस कौन थे? तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। 4 नंबर दिया है किस ग्रंथ में हिंदुस्तान का प्रयोग समस्त भारत के लिए हुआ है? इसका आंसर है अज्ञात लेखक द्वारा रचित हुदूद अल आलम नामक ग्रंथ में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे भारत के लिए हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया 5 नंबर, किस भाषा में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है? इसका आंसर है कि अरबी और फारसी भाषा में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। 6 नंबर दिया है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। क्वेश्चन 7 दिया कि बाबर का शासनकाल कब से कब माना जाता है? तो इसका आंसर है कि बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक माना जाता है। अकबर के शासनकाल कितने वर्षों का है? तो इसका आंसर है कि अकबर का शासनकाल लगभग 49 वर्षों का है। 9 दिया कि हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक है? तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 ईस्वी एवं 1555 से 1556 ईस्वी, यानी 2 काल में वो शासन किए थे। क्वेश्चन 10 दिया है कि मुगल वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो इसका आंसर दिया है मुगल अंतिम शासक औरंगजेब था, लेकिन नहीं, ये गलत है। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय थे, ठीक ना। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय थे, यही लिखिएगा, ठीक ना, ये गलत है। ठीक है, क्या आंसर होगा? बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि औरंगजेब का शासनकाल हुआ, तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक हुआ था। शिलालेख किसे कहते हैं? इसका आंसर है लेख यदि पत्थर पर लिखा हुआ हो तो उसे शिलालेख कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि लिखित सामग्री से क्या समझते हो? तो इसका आंसर है कि यदि लेख कागज पर लिखा हो तो उसे लिखित सामग्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया कि इतिहास को किसकी संज्ञा दी गई है? तो आंसर है कि इतिहास को जासूस की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन 15 दिया कि प्राचीन काल में धर्म प्रचार का माध्यम क्या था? प्राचीन काल में धर्म प्रचार का माध्यम जन भाषा था। भारत में आलू खाने की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो भारत में आलू खाने की प्रथा की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 दिया कि मध्ययुगीन भारतीयों का जीवन के बारे में लोगों का क्या मत है? तो इसका आंसर है कि कई लोगों का मानना है कि मध्य युग में भारतीय जीवन मनुष्यों का जीवन पूर्ण रूपन अंधकार में था। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, ठीक है, देखिए 18 क्या दिया है कि प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? इसका आंसर देखिए क्या क्या लिखा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत है धार्मिक अथवा अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, अभिलेख, प्राचीन स्मारक, सिक्के, शिलालेख, ताम्रपत्र, लिखित अन्य सामग्री, विदेशी पर्यटकों का लिखित विवरण, इतिहासकारों का लिखित मत। ओके, क्वेश्चन 19 दिया कि इतिहास को कितने युगों में विभाजित किया गया है? तो उनके नाम लिखो। तो इसका आंसर है कि साधारणतः भारत को प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 युगों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन 20 दिया है किस काल के शिलालेख में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर है खुदाई से प्राप्त ईरानी काल के शिलालेख में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन 21 दिया कि मुगल वंश के शासक शाहजहां का पूरा नाम बताओ। इसका आंसर है कि अतुल मुजफ्फर सियाबुद्दीन शाहीन ए किरण शाहजहां बादशाह गाजी, यही पूरा नाम था। क्वेश्चन फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया कि इतिहास क्या है, ठीक ना। तो इतिहास क्या है कि पहले वर्षों पहले घटित हुई घटना और अधिकांश लोगों द्वारा अलग किए गए कार्यों और उसके परिणामों को जानने की चेष्टा करना ही इतिहास है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन दिया क्या, ठीक, इतिहास को जानने के विभिन्न तरीकों को बताएं या इतिहास को जानने का स्रोत क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए दे दिया गया है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। इसका अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक ना। और मेरे प्यारे स्टूडेंट जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं वह स्कूल का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक ना। इसे लाइक करें, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर हो गया, आंसर लिख लिए होंगे। 3 नंबर देखिए कि इतिहासकार इतिहास को जासूस हैं कैसे? इतिहासकार इतिहास को जासूस माना कैसे? जिसका देखिए आंसर लिखा है वो साफ सुथरा में स्क्रीन में, ठीक ना। बहुत अच्छी तरह से उसे उतार लीजिए, उतार के इसे लिख लीजिएगा,
4 नंबर दिया है क्वेश्चन की इतिहास जानना जरूरी क्यों है। इसका आंसर देखिए सामने लिखा हुआ है, आप बहुत अच्छी तरह से वीडियो रोक कर इसे लिख लीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि विदेशी शब्द का अर्थ इतिहास में क्या था और आजकल उसका क्या अर्थ है, ठीक है। आंसर से अच्छी तरह कर लीजिए। आप किस स्कूल में आप पढ़ते हैं, उस स्कूल का नाम और वह स्कूल कहाँ है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना भूलिएगा नहीं, इससे आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बहुत ईजी से याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि अजनबी या परदेसी से क्या समझते हो। देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, अच्छे तरह से नोट कर लीजिए। 7 नंबर दिया कि देश शब्द का अर्थ इतिहास को वर्तमान में समझो, इसका आंसर नोट कर लीजिए। अब 8 नंबर दिया कि नए नए शहरों का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन विस्तृत प्रश्न उत्तर है, पूर्णांक 5 यानी 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, इसलिए इसे नोट करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि इतिहास को पढ़ना क्यों जरूरी है। ऐतिहासिक नाम व उपनाम बताओ, तो इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसे वीडियो रोक दीजिए, रोक कर इसे बहुत अच्छी तरह से उतार लीजिए, उतार के इसे याद कर लीजिएगा, अपने ट्यूशन के टीचर या अपने पिताजी को सुनाइएगा, ठीक ना। कि फिर भी किसी प्रॉब्लम हो तो हम कमेंट कीजिए, नहीं तो हमारे फ़ोन नंबर 9382124565 जो थंबनेल में लिखा हुआ है इस पर हमसे कांटेक्ट कीजिए किसी को प्रॉब्लम हो तब। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि इतिहास को कैसे जाना जा सकता है, आलोचना कीजिए और इतिहास जानने के तरीकों को बताइए। देखिए इसका आंसर दिया 2 पार्ट में, ठीक ना, एक पार्ट ऊपर में है, एक पार्ट नीचे में है, इसे बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक ना, वीडियो रोक कर। ओके, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा इसके बारे में बताइए, ठीक है। देखकर नोट करिए कीजिए। ओके, नेक्स्ट कि इतिहास की सामग्री से क्या समझते हो, इसका संक्षिप्त उत्तर दीजिए, ठीक है। इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि बाबर होलो, ठीक ना, बाबर होलो अबार ज्वर सारिलो आसुधे, इस कथन में 6 मुगल शासकों के नाम खोजें, ठीक ना। देखिए नीचे लिखा हुआ है, अच्छी तरह से खोज कर इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि सोचकर बताओ कि इतिहास में बहुत समय तक निसंजन या कलाकारों का नाम उल्लेख कहीं भी क्यों नहीं मिलता, ठीक ना। इसका आंसर देखिए है, इसे अच्छे तरह से नोट कर लें, ठीक ना। अब देखिए चैप्टर 2 है, ठीक ना, चैप्टर 2 है, ठीक है। चैप्टर 2 का नाम क्या है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लोगों को सब मिला हुआ था, ठीक ना। अब चैप्टर 2 आया है, चैप्टर 2 का नाम है कि भारतीय राजनीतिक इतिहास की विभिन्न धाराएं 700 ईस्वी से 1200 तक, ठीक ना। क्वेश्चन क्या दिया, 30 संक्षिप्त प्रश्न, उत्तरीय प्रश्न क्या दिया है कि हम लोग किस राज्य में रहते हैं, तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। दोनों क्वेश्चन दिया कि पश्चिम बंगाल किस देश में है, तो इसका आंसर होगा भारत, ठीक ना। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया 3 नंबर, 3 में क्या दिया है कि भारत किस महादेश में पड़ता है, तो इसका आंसर है एशिया महादेश में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि बंग नाम का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है, तो इसका आंसर दिया है कि बंग नाम का सबसे पहले बंग नाम का पहला ऋग्वेद के तैत्तिरीय आरण्य में मिलता है कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा, ठीक ना। तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा, तो अर्थशास्त्र को कौटिल्य जी ने लिखे। कालिदास की एक रचना का नाम बताएं, तो इसका आंसर है रघुवंशम। क्वेश्चन 7 दिया 13वीं शताब्दी के इतिहासकार का नाम बताएं, तो मिनहास उस सिराज। क्वेश्चन 8 दिया कि आईने अकबरी का लेखक कौन है, तो इसका आंसर है अबुल फजल। सूबा का अर्थ क्या है, सूबा का अर्थ प्रदेश या राज्य। क्वेश्चन 10 दिया है कि कौन सी नदी उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध को विभाजित करती है, तो इसका आंसर है अजय नदी। कंसाई का ऐतिहासिक नाम क्या है, तो कंसावती नदी। गौड़ शब्द से क्या संबंधित होता है, तो इसका आंसर है जनजाति। शशांक की राजधानी कहाँ है, कर्णपुर। गौड़ प्रदेश कहने से क्या संबोधित होता है, पाल साम्राज्य। शशांक कौन था, तो शशांक गुप्त सम्राट के एक महासामंत थे। हेनसांग कौन थे, तो हेनसांग चीनी यात्री थे। क्वेश्चन 17 दिया है कि हेनसांग से कर्ण स्वर्ण आए थे, हेनसांग से कर्ण स्वर्ण आए थे, इसका आंसर है ताम्रलिप्त, जिसका आधुनिक नाम
तमलुक है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि गौड़वहो काव्य की रचना किसने की थी, इसका आंसर है वाकपति राज। क्वेश्चन 19 दिया है कि हर्षचरित की रचना किसने किया था, इसका आंसर है वानभट्ट। क्वेश्चन 20 दिया है कि पाल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर है गोपाल। रामचरित किसने लिखी थी, तो संध्याकर नंदी। रामचरितमानस अलग है और रामचरित अलग है। रामचरित किसने लिखी थी, संध्याकर नंदी जी ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि तंजौर किस राज की राजधानी बनी है, इसका आंसर है चोल राज की, ठीक ना। लक्ष्मण सेन की राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर है पूर्व बंगाल का विक्रमपुर। क्वेश्चन 24 दिया कि मेघना नदी का पूर्वी क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है समतट। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया 25 की पाल वंश का प्रतिष्ठापन कौन थे, तो इसका आंसर गोपाल। क्वेश्चन 26 दिया है कि शशांक के शासनकाल में गौड़ में कौन सी व्यवस्था लागू थी, इसका आंसर है गौणतंत्र। क्वेश्चन 27 दिया है कि पाल शासकों का जन्म स्थल कहाँ था, तो इसका आंसर है वरेंद्र। क्वेश्चन 28 दिया कि मत्स्य न्याय का अर्थ क्या है, तो मत्स्य न्याय का अर्थ है देश की अराजकता या अस्थाई राजा का अभाव। क्वेश्चन 29 है कि सेन शासकों का जन्म स्थान कहाँ है, सेन शासकों का जन्म स्थान दक्षिण भारत एवं उसके आसपास का क्षेत्र था। क्वेश्चन 30 दिया है कि प्राचीन बंगाल के क्षेत्रों में सबसे बृहत्तम क्षेत्र कौन सा था, तो इसका आंसर है पुंड्रवर्धन। क्वेश्चन 31 दिया है कि बांग्लादेश का नामकरण कब हुआ, तो बांग्लादेश का नामकरण सन 1971 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में सेन वंश का शासन काल कब प्रारंभ हुआ था, जिसका आंसर दिया 1100 ईस्वी में। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कैवर्त विद्रोह के नेता कौन थे, तो इसका आंसर है भीम। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, ठीक है। देखिए दिया कि बंग शब्द का पहले उल्लेख मिलता है, ठीक ना। 3 गो ऑप्शन दिया जिसका सही आंसर होगा आपका तैतरीय आरण्यक में, ठीक ना। ऑप्शन 2 दिया है, क्वेश्चन 2 दिया कि प्राचीन बंगाल का की सीमा है खालिस्तान एवं खालिस्तान, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा भागीरथी, पद्मा और मेघना, ठीक ना। ठीक है, तीनों भराएगा, पहला भराएगा भागीरथी, ठीक ना। पहला में क्या भराएगा भागीरथी, इसमें भागीरथी भराएगा, और इसमें भराएगा पद्मा भराएगा, और इसमें क्या भराएगा, इसमें मेघना भराएगा। ओके, भागीरथी, पद्मा, मेघना। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि शकलोतर पथनाथ उपाधि था, ठीक ना। किसका आंसर है, आंसर क्या होगा हर्षवर्धन का, ठीक ना। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि कैवर्त विद्रोह के नेता थे, इसका आंसर होगा भीम। ओके, क्वेश्चन 5 दिया है कि सेन राजा खालिस्तान के शासनकाल में तुर्की आक्रमण हुआ था, तो इसका आंसर होगा लक्ष्मण सेन। खालिस्तान ने कल्याणी के चालुक्य शासक को पराजित किया था, इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। साथ दिया कि राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम दोनों चोल शासकों ने खालिस्तान गठन किया, तो इसका आंसर होगा निपुण नौवाहिनी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बल्लाल सेन के पुत्र एवं उत्तराधिकारी खालिस्तान ने प्रयाग, वाराणसी एवं पुरी में अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो उसका आंसर है लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन 9 दिया कि बंगाल के सेन शासक खालिस्तान में शासन आरंभ किए, तो इसका आंसर है 1100 ईस्वी में। क्वेश्चन 10 दिया है कि सामंत सेन और उसके पुत्र खालिस्तान के शासनकाल में राढ़ क्षेत्र में सेन लोगों का कुछ आधिपत्य स्थापित हुआ था, तो इसका आंसर होगा हेमंत सेन। क्वेश्चन 11 दिया है कि पाल शासन के 1100 ईस्वी उत्तरार्ध में बंगाल में खालिस्तान हुआ था, इसका आंसर है कैवर्त विद्रोह, ठीक ना। क्वेश्चन 12 दिया कि संध्याकर नंदी द्वारा रचित खालिस्तान में कैवर्त विद्रोह का वर्णन मिला, तो इसका आंसर है रामचरित, ठीक ना। कैवर्त के सबसे लोकप्रिय शासक थे खालिस्तान थे, तो इसका आंसर क्या होगा भीम। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि हर्षवर्धन के समय खालिस्तान उत्तरी मार्ग के स्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था, इसका आंसर है कन्नौज। क्वेश्चन 15 दिया है कि कावेरी एवं उसकी शाखा नदियों तथा द्वीप को केंद्रित खालिस्तान का गठन हुआ था, तो इसका आंसर चोल राज्य, ठीक ना। क्वेश्चन 16 दिया कि चोल राज्य की राजधानी खालिस्तान थी, इसका आंसर है खाजापुर, ठीक ना। क्वेश्चन 17 दिया है कि शशांक के शासनकाल में गौड़ में जो व्यवस्था लागू की गई उसे खालिस्तान कहा जाता है, इसका आंसर है गौड़तंत्र,
ठीक है। 18 दिया है कि शशांक के शासनकाल में खालिस्तान का सिक्का प्रचलित था, तो इसका आंसर दिया सोने का। क्वेश्चन 19 दिया कि 600 ईस्वी एवं 700 ईस्वी में बहुत समय तक खालिस्तान बंगाल के राजाओं का समर्थन नहीं पा सका, इसका आंसर दिया है बौद्ध धर्म। खालिस्तान दिया 20 नंबर। खालिस्तान का अर्थ देश की अराजकता या अस्थायी राजा के अभाव से है, तो इसका आंसर है मत्स्य न्याय। क्वेश्चन 21 दिया है कि क्वेश्चन 21 दिया कि बंग शब्द का प्रथम उल्लेख है खालिस्तान में मिलता है, खालिस्तान तैत्तिरीय आरण्यक में। क्वेश्चन 22 दिया है कि प्राचीन बंगाल की सीमा खालिस्तान को लेकर निर्मित है, तो भगीरथी, पद्मा और मेघना नदी। क्वेश्चन 23 दिया कि सेन राजा खालिस्तान के शासनकाल में तुर्की आक्रमण हुआ था, तो इसका आंसर है लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन 24 दिया है कि चोल राज की स्थापना ने किया था, इसका आंसर है विद्यालय, ठीक है। क्वेश्चन 25 दिया है कि सूबा का अर्थ है खालिस्तान, तो इसका आंसर क्या होगा कि प्रदेश, ओके। क्वेश्चन 26 दिया कि चोल राज्य की राजधानी थी खालिस्तान, तो इसका आंसर क्या होगा तंजौर, ओके। क्वेश्चन दिया 27 के अर्थशास्त्र के लेखक खालिस्तान है, तो कौटिल्य। क्वेश्चन 28 दिया है कि आईन अकबरी के लेखक खालिस्तान है, तो अबुल फजल। बांग्लादेश का नामकरण हुआ था, तो 1971 ईस्वी में, 71 लिखा, ठीक ना, 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि कर्ण सुवर्ण की राजधानी थी, तो इसका आंसर शशांक। क्वेश्चन 31 दिया है कि भीम खालिस्तान विद्रोह के नेता थे, तो कैवर्त के। खालिस्तान के शासनकाल में गणतंत्र व्यवस्था लागू हुई, तो इसका आंसर है शशांक। बेमेल चुनना है, बेमेल को छांटना है, ठीक ना। बेजात को छांटना है कि भगीरथी, पद्मा, मेघना, कावेरी, तो कावेरी को छाटा गया, ठीक ना, कावेरी अलग है। कौटिल्य, कालिदास, अबुल फजल और कैवर्त विद्रोह को छाटा गया है। रामचरितमानस, रघुवंशम, कौटिल्य और शास्त्र, जो कौटिल्य को छाटा गया है। क्वेश्चन 4 को राज प्रथम बल्लाल सेन कालिदास पाल शासक, इसमें कालिदास को छाटा गया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि बंगाल, गौड़, कोलकाता, तो कोलकाता को छाटा गया है। देखिए इसमें भी मैच करना है, ठीक ना, कि ब्रजभूमि, तो ब्रजभूमि का होगा डी। उत्तरांड, ठीक ना। 2 दिया कि लो टो मो चिन्ह, तो इसका आंसर होगा बौद्ध विहार। फिर गंगोई कोड चोल, इसका आंसर होगा ई राजेंद्र प्रथम। और 4 दिया कि गौड़ वहाँ, तो इसका आंसर होगा सी वाकपतिराज। और लास्ट है हरिकेल, इसका आंसर होगा बी आधुनिक चट्टग्राम, ठीक ना। अब देखिए इसमें भी है, इसमें भी मैच करना है, तो इसका आंसर नीचे दिया है उत्तर, ठीक ना। उत्तर देखिए नीचे दिया है, यही उत्तर से आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 3 भी दिया, तो 3 का भी उत्तर दी नीचे लिखा है, वो भी आप मैच करके इसे याद कर लीजिएगा। किसी का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, संक्षेप में उत्तर दीजिए। पश्चिम बंगाल के मानचित्र को देखिए, उसमें आदि मध्य युग के बंगाल की कौन कौन सी नदी देखने को मिलती है। देखिए ये डायग्राम है, ठीक ना। डायग्राम को देखिए, इसका आंसर क्या होगा पद्मा भागीरथी को मिलता है, देख लीजिए डायग्राम को बड़ा कर दिए, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा पद्मा भागीरथी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि शशांक के शासनकाल में बंगाल की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में लिखिए। देखिए आंसर लिखा है, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नोट करके इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि मत्स्य न्याय से क्या तात्पर्य, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि 700 एवं 800 ईस्वी में क्षेत्र राज्यों का गठन कैसे हुआ था, तो इसका आंसर देखिए लिखा है, इसे भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 5 दिया कि सेन शासकों का जन्म स्थान कहाँ है, किस प्रकार से उन्होंने बंगाल में अपना शासन किया है, देखिए इसका भी आंसर है, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि सूबा बांग्ला से आप क्या समझते हैं, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आंसर दिया है, क्वेश्चन दिया है कि बांग्लादेश कैसे बना, इसका आंसर दिया है, ठीक है। आंसर देकर इसको बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, इसे नोट करके याद कर लें। क्वेश्चन 8 दिया कि बंग किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर दिया है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 9 नंबर दिया कि बंगाल कहने से क्या संबोधित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आंसर दिया, आंसर नोट कर लीजिएगा। 10 नंबर दिया कि उत्तरायण कहने से क्या समझते हो, ठीक है। और क्वेश्चन 11 दिया कि दक्षिणायण कहने से क्या समझते हो, आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया कि गौड़ प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, देखिए आंसर नीचे लिखा है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 13 दिया कि कर्ण सुवर्ण के बारे में एक संक्षिप्त ऐतिहासिक परिचय दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर नीचे लिखा है, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और डायग्राम है, ये डायग्राम देख लीजिए, ठीक ना।
क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि शशांक को बौद्ध विरोधी क्यों कहा गया है, ठीक है, नीचे लिखा है आंसर। आंसर अच्छी तरह से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि गणतंत्र से क्या समझते हो, संक्षेप में लिखें, नोट कर लें, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16 दिया कि मत्स्य न्याय के युग से क्या समझते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। क्वेश्चन 17 दिया कि मत्स्य न्याय का अर्थ को लेकर उदाहरण देकर समझाओ, ठीक है, तो इसका उदाहरण देकर समझा दीजिएगा, ठीक ना। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, हम इसे लिखे हैं। फिर एक क्वेश्चन 18 दिया कि बंगाल में परिवर्तन का युग कब से कब तक माना जाता है, संक्षिप्त में बताइए। देखिए आंसर लिखा है, आंसर नोट कर लिखिए, अब याद कर लीजिएगा। त्रिशक्ति संघर्ष से क्या समझते हो, ठीक है, त्रिशक्ति संघर्ष क्या समझते हो, तो इसका आंसर है, आंसर देख लें और इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। क्वेश्चन डी दिया कि विस्तृत प्रश्नों का उत्तर दें कि प्राचीन बंगाल के राढ़, सुवन एवं गौड़ क्षेत्र का भौगोलिक परिचय लिखिए, इसका आंसर है। देखिए इसका आंसर अच्छी तरह से नोट कर लें, ठीक है। मेरे प्यारे जन जो अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल का नाम या आपका स्कूल कहाँ है, किस जगह, ठीक है, वो ज़रूर लिखें और इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि शशांक के साथ बौद्धों का संबंध कैसा था, इसका आंसर है, आंसर लिख लें। क्वेश्चन 3 दिया कि त्रिशक्ति संघर्ष किन किन के बीच हुआ था और इसका कारण क्या था, तो इसका आंसर नोट कर लें। पाल व सेन के शासन का संक्षेप में तुलना कीजिए, तो इसका भी आंसर नोट कर लीजिए। देखिए उत्तर क्या दिया, बंगाल में पाल वंश का प्रतिष्ठक गोपाल था, उसका आंसर देखिए नीचे लिखा है, गोपाल है पूरा एक उसी का आंसर है, ठीक ना। क्वेश्चन 5 दिया कि दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य के उत्थान की पृष्ठभूमि का विश्लेषण कीजिए, ठीक ना, आंसर है, नोट कर लेंगे इतना दूर तक। फिर देखिए नोट कर लीजिएगा 5 का, फिर 5 का दिया है, 6 का दिया है कि प्राचीन बंगाल के प्रमुख क्षेत्र बताएं और किन्हीं 3 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, इसको भी अच्छी तरह नोट कर लीजिए, ठीक ना। गौड़, फिर क्वेश्चन 7 दिया कि गौड़ प्रदेश का वर्णन कीजिए, ठीक है, इसको भी अच्छी तरह से नोट कर लें। क्वेश्चन 8 दिया शशांक कौन थे, उसके राज्य विस्तार के बारे में लिखिए, इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 दिया भीम कौन था, कैवर्त विद्रोह के बारे में लिखिए, इसे भी नोट कर लें अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 दिया कि सोचिए कि आप शशांक के शासनकाल के एक पर्यटक हैं, आप ताम्रलिप्त से कर्ण सुवर्ण जा रहे हैं, रास्ते में आपको कौन कौन से क्षेत्र और नदी दिखाई दी, कर्ण सुवर्ण जाकर आप क्या क्या देखेंगे, देखिए इसका आंसर दिया है, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। 11 नंबर दिया सोचिए कि देश की मत्स्य न्याय लागू है, आप और आपके वर्ग के लोग अपने देश के राजा को निर्वाचित करना चाहते हैं, अपने मित्रों के बीच एक काल्पनिक संवाद की रचना कीजिए। देखिए इसका आंसर है, आंसर अच्छी तरह से नोट कर लें, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि सोचिए कि आप कई वर्ष के नेता दिव्य हो, पाल शासकों के विरुद्ध आपका आरोप क्या क्या रहेगा, किस किस प्रकार आप अपने विद्रोही सैन्य दल का गठन और परिचालन करेंगे, इसे लिखें, ठीक ना। इसे अच्छी तरह से नोट कर लें और नोट करके किसी प्रॉब्लम है तो अब हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए नोट कर लें, ठीक ना। और मेरे प्यारे स्टूडेंट किसी में प्रॉब्लम हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन पर, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, कमेंट बॉक्स में अपना स्कूल का नाम और स्कूल कहाँ है ज़रूर लिखें।